हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब रब तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल को बनाया, बहुत ही खूबसूरत शक्ल के अंदर बनाया और आपको मुज़य्यन फरमाया आपके सुनहरी पर लगाकर। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बना लिया, पैदा फरमा लिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार क्या तूने मुझसे ज़्यादा हसीन व जमील भी कोई चीज़ बनाई है कि खूबसूरत बनाया है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं। क्या? अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं। तो जब जिब्राईल ने ये वाली बात सुनी तो इसके शुक्र के अंदर, यानी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजाने के अंदर 2 रकात नफल पड़ी। अब वो 2 रकात नफल कैसे पड़ी? उनमें से हर एक रकात का क़याम तकरीबन 20,000 साल था। कितना? 20,000 साल। 2 रकात पड़ी मतलब 40,000 साल तो सिर्फ आप क़याम के अंदर थे। फिर आपने रुकू भी किया होगा, तो जब 20,000 साल क़याम हो रहा है तो आप सोचो कि उसका रुकू कैसा होगा, उसका सजदा कैसा होगा, उसका कायदा कैसा होगा। 40,000 साल तो सिर्फ क़याम के अंदर है और बाकी कैसी इबादत की अल्लाह बेहतर जाने और जिब्राईल जाने कि वो इबादत कैसी थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज से फ़ारिग हुए, नमाज से फ़ारिग होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल बेशक तुमने जैसी मेरी नमाज पढ़ने का हक़ है उस तरीक़े से नमाज पढ़ी है, यानी जो हक़ होना चाहिए अल्लाह की इबादत करने का उस हक़ के साथ तुमने ये नमाज पढ़ी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया, और इस बात को आप सुने अपने खुले कानों से और तख्ती दिल पर लिख कर लेकर जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल आखिरी ज़माने के अंदर मेरे आखिरी नबी आएंगे कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, और उनकी उम्मत होगी कि वो कमज़ोर होगी, वो नातवा होगी, वो गुनाहगार होगी और वो 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगी सहव के साथ, नुकसान के साथ। सहव का मतलब कि कभी कुछ भूल रहा होगा, कभी कुछ भूल रहा होगा, वाजिबात छूट जाते हैं। सहवन तो अगर सजदा सहव कर ले तो नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि सहव के साथ और नुकसान के साथ वो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। और जनाब वाला उनकी नमाज के अंदर ख्यालात होंगे, अच्छे भी ख्याल होंगे, बुरे भी ख्याल होंगे। वो इस तरीके से अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल कसम है मुझे अपने जलाल और इज्जत की, मुझे वो 2 रकात नफल नमाज तुम्हारी इस नमाज से बेहतर है, तुम्हारी इस नमाज से ज़्यादा कबूल है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उसकी वजह यह है कि जो तुमने 2 रकात नफल नमाज पढ़ी है ये अपनी मर्जी से पढ़ी है, मैंने हुक्म नहीं दिया था, मगर वो 2 रकात जो नमाज पढ़ेंगे वो मेरे हुक्म से पढ़ेंगे और मुझे वो इतनी कबूल होगी और वो इतनी पसंद होगी। तो आगे से जिब्राईल ने कहा, है परवरदिगार ज़रा आप ये भी बतला दे कि इसका सवाब उन्हें कितना दिया जाएगा, इसका सवाब कितना होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल मैं उन्हें जन्नतुल मावा अता फरमाऊंगा। जन्नत का एक मकाम है, उस मकाम का नाम है जन्नतुल मावा। तो हज़रत जिब्राईल ने कहा, है परवरदिगार मेरी इच्छा करती है, मेरा दिल करता है कि मैं उन नमाजियों का मकाम देख लूँ, उनकी मैं जगह देख लूँ कि वो जगह क्या है, जन्नतुल मावा में देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल को छूट दी कि जाओ जिब्राईल देख लो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने 2 परों के साथ उड़ना चालू करते हैं। एक रिवायत में है कि पहले बगैर परों के उड़ना चालू करते हैं, तो तकरीबन 3,000 साल बगैर परों के और फिर 2 पर खोल के वो 3,000 साल उड़ते हैं और ऐसे ही वो 300 साल तक मुसलसल उड़ते रहते हैं। उड़ने के बाद जब वो थक जाते हैं तो एक दरख्त के नीचे बैठते हैं और बैठने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका देते हैं, सजदे में चले जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार इतना तवील सफ़र मैंने तय कर लिया है, ज़रा मुझे ये तो बतला दे कि मैंने इस जन्नत का कितना हिस्सा तय कर लिया है। क्या आधा तय कर लिया है, क्या आधे से ज़्यादा तय कर लिया है, या 1/4 हिस्सा तय कर लिया है। ए परवरदिगार बता तो सही ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं
یہ جنت المأوا کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ میں لگا سکوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل اگر تم ایسے ہی 3000 سال تک اڑتے رہو اپنے تمام پروں کے ساتھ پھر بھی اس جنت کا 10واں حصہ بھی پار نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ میرے بھائیو بزرگو دوستو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر کتنا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور وہ نماز کیسی کہ جس میں سہو بھی ہے، وہ نماز کیسی کہ جس میں نقصان بھی ہے، وہ نماز کیسی کہ جس میں خیال بھی ہے، گندے بھی خیال آ رہے ہیں اچھے بھی خیال آ رہے ہیں، وہ نماز کیسی کہ ہم کمزوری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں جان رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس امت کے اوپر کتنا انعام ہے کہ تم نماز پڑھو گے چاہے سہو کے ساتھ پڑھو، چاہے نقصان کے ساتھ پڑھو، چاہے غلطیوں کے ساتھ پڑھو، میں تمہیں ثواب ضرور عطا فرماؤں گا۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اذان ہوتے ہی ہم مسجد کے اندر آ جائیں؟ کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو اس بات کی تاکید کریں کہ تم نماز قائم کرو؟ کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھنے کی ہم ہمت کریں اور نماز پڑھنے کو ہم سب سے آگے رکھیں؟ کہ ہماری